हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक भी हमारा वोकेबलरी से रिलेटेड है, जिसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को एक बार फिर से देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आइए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 से। और पहला क्वेश्चन है, टू बी डॉगमेटिक इन वंस ओपिनियन। ना, डॉगमेटिक का मतलब होता है फ्रेंड हठधर्मी, जो अपनी बात पर टिका रहता है। सिद्धांतवादी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। सिद्धांतवादी होना, एक व्यक्ति की राय, अपनी राय के प्रति सिद्धांतवादी होना, यानी हठधर्मी होना। तो इसे कहते हैं फ्रेंड ओपिनियटेड। ओपिनियटेड का यही अर्थ होता है जो अपनी बात पर अड़ जाता है। प्लेंटिव का मतलब होता है फ्रेंड शोकाकुल, दर्दनाक, है ना। शोकाकुल या दर्दनाक। सेकुलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। इंटेंस एंड अनरीजन्ड फियर और डिसलाइक। एक इंटेंस यानी होता है बहुत ज़्यादा तीव्र, और अनरीजन्ड का मतलब है जिसका कोई कारण नहीं होता। एक अत्यधिक और बिना कारण के डर होना किसी चीज़ का, या नापसंदगी होना। इस चीज़ को कहते हैं फ्रेंड फोबिया। और कई तरह के फोबियाज हम पढ़ चुके हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत तरह के फोबिया को पूछा जाता है। हॉरर का मतलब होता है फ्रेंड भय, और फ्राइट का भी यही अर्थ होता है, भय। स्केयर का भी अर्थ होता है डर जाना, आतंकित हो जाना। एक्सेसिवली एंथुजियास्टिक, है ना, अत्यधिक रूप से उत्साही। एंड अनरीजनेबली एक्साइटेड अबाउट समथिंग, अत्यधिक रूप से उत्साहित होना और बिना कारण के उत्तेजित होना किसी चीज के प्रति। इसे कहते हैं फैनेटिकल, है ना। फैनेटिकल का यही अर्थ होता है जरूरत से ज्यादा उत्साह होना किसी चीज के प्रति, उन्माद होना। स्पिरिट से बना है फ्रेंड स्पिरिटेड। स्पिरिट मतलब होता है भावना, ठीक है ना, मनोदशा भी कह सकते हैं। इंटरेस्टेड का मतलब होता है रुचि होना किसी बात में। और डेस्पोटिक मतलब होता है निरंकुश, निरंकुश या तानाशाही प्रवृत्ति होना। एक देखिए फ्रेंड, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज, दो देशों के बीच में एक समझौता, और ग्रुप्स या दो समूहों के बीच में, टू स्टॉप फाइटिंग, लड़ाई बंद करने के लिए। इस चीज को कहते हैं फ्रेंड सीज फायर, है ना। सीज फायर यानी होता है युद्ध विराम। कंप्रोमाइज मतलब होता है मध्य मार्ग, मध्य मार्ग, समझौता। प्रोटोकॉल में आपको बता चुका हूं। प्रोटोकॉल मतलब होता है किसी ओकेशन पर व्यवहार करने के जो नियम कानून रहते हैं उसे कहते हैं प्रोटोकॉल। फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मोकरी, जो आलोचना से और नकल से भरपूर होता है ना। मोकरी, मॉक यानी होता है नकल करना किसी की। फ्रेंड्स, इस चीज को कहते हैं सटायर ना। सटायर का यही अर्थ होता है ताना, कटाक्ष। डिस्क्रिमिनेशन का फ्रेंड अर्थ होता है भेदभाव करना, ठीक है ना, भेदभाव। रिडिक्यूल मतलब होता है उपहास करना, हंसी उड़ाना किसी की, उपहास करना, हंसी ठट्ठा करना। कंटेम्प्ट यानी होता है फ्रेंड अनादर करना ना, अपमान करना। जो फिल्मों में आपने देखा होगा कि जज जो है, जब कोई व्यक्ति कोई चीज़ गलत बोल देता है तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बोलता है कि आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा दिया जाएगा आपके ऊपर। वन इंटरवीन्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज, एक व्यक्ति जो मध्यस्थता करता है दो या अधिक पार्टियों के बीच में, टू सेटल डिफरेंसेस, उनके बीच में मतभेद को सुलझाने के लिए।
एक व्यक्ति जो दो या अधिक पार्टियों के बीच में मध्यस्थता करता है उनके बीच के मतभेदों को सुलझाने के लिए। इस चीज को कहते हैं फ्रेंड इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी का यही अर्थ होता है मध्यस्थता करने वाला। फ्रेंड न्यूट्रल का अर्थ होता है तटस्थ, जो किसी की भी तरफ नहीं बोलता, है ना, न्यूट्रल। जज का मतलब होता है न्यायाधीश, और कॉनोइसियर का मतलब होता है कला प्रेमी या कला का जानकार व्यक्ति, जो कला के बारे में ज्ञान रखता है। टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, ठीक है ना, एक व्यक्ति के अधिकार को दूसरे को दे देना। फ्रेंड टू गिव वंस अथॉरिटी यानी एक व्यक्ति का जो अधिकार है वो दूसरे को दे देना, इसे कहते हैं फ्रेंड डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि। जब कोई व्यक्ति स्वयं कहीं नहीं जा सकता तो अपने स्थान पर वो जिस व्यक्ति को भेजता है अपना अधिकार दे करके, जो उसका अधिकार है वो अधिकार उसको दे देता है। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिनिधि। असाइन मतलब होता है फ्रेंड कार्य सौंपना किसी को। रिप्रेजेंट मतलब होता है किसी को प्रस्तुत करना, किसी के रूप में उपस्थित होना। डेजिग्नेट का मतलब होता है पद देना, किसी को पद देना। 8th नंबर देखें फ्रेंड, टू कॉज अ प्रोसेस और एक्शन टू बिगिन, किसी एक्शन यानी क्रिया को या प्रक्रिया को शुरुआत करना, है ना, किसी प्रक्रिया की या क्रिया की शुरुआत करना। इस चीज को कहते हैं फ्रेंड इनिशिएट, है ना। इनिशिएट का यही अर्थ होता है प्रारंभ करना, शुरुआत करना। ये जो वर्ड है फ्रेंड इम्पेल, है ना, इम्पेल यानी होता है उत्तेजित होना या करना। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, किसी चीज की नकल करते हैं, इमिटेट, नकल करना। ये जो वर्ड है फ्रेंड कॉन्स्क्रिप्ट, है ना। कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब होता है जब सेना में अनिवार्य रूप से भर्ती की जाती है। जब युद्ध की स्थिति होती और सेना में लोगों की जरूरत होती तो कई बार जबरदस्ती भर्ती की जाती है लोगों की, इसे कहते हैं कॉन्स्क्रिप्ट। द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, है ना, कानून व्यवस्था की अनुपस्थिति। जब कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो उस चीज को हम कहते हैं फ्रेंड एनार्ची। एनार्ची का यही अर्थ होता है अराजकता, जब कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाता। रेबेलियन का मतलब होता है फ्रेंड विद्रोही। विद्रोही, द्रोही, राजद्रोही भी कह सकते हैं। म्यूटिनी का अर्थ होता है फ्रेंड बलवा या गदर भी कहा जाता है, गदर। रिवोल्ट का मतलब होता है क्रांति करना, क्रांति। और परिक्रमा करने को भी रिवोल्ट कहते हैं। रिवोल्ट से बनता है रिवोल्यूशन, क्रांति, और परिक्रमा, दो अर्थ होते हैं इसके। अ वॉइस दैट कैन नॉट बी हर्ड, है ना, एक आवाज जिसे सुना नहीं जा सकता, ऐसी आवाज जो सुनाई ना दे, इसे कहते हैं फ्रेंड इनऑडिबल, ठीक है ना। इनऑडिबल मतलब ऐसी आवाज जो सुनाई नहीं देती हो, यानी कि बहुत ज्यादा कम होती। फेंट का मतलब होता है फ्रेंड धीमा, मद्दा, बहुत ज्यादा धीमा। ऑडिबल मतलब होता है जो सुनाई देता है, उसे कहते हैं ऑडिबल। 11 नंबर देखिए फ्रेंड, हाई सी वेव्स, ऊंची समुद्र की लहरें, कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक, पानी के नीचे आने वाले भूकंप के कारण जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, ठीक है ना, इस चीज को कहते हैं फ्रेंड सुनामी। ये टी साइलेंट रहता है, सुनामी कहा जाता है। टॉर्नेडो फ्रेंड एक प्रकार का तूफान होता है। हरिकेन, साइक्लोन, ये अलग अलग प्रकार के तूफान जो होते हैं इनके नाम है। तीनों ही तूफान है, टॉर्नेडो, हरिकेन और साइक्लोन, ये तीनों ही तूफानों के नाम। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, अ डिसीज विच इज स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट्स,
एक बीमारी जो छूने से फैलती है, जैसे हिंदी में हम छूत की बीमारी भी कहते हैं फ्रेंड्स, जैसे कहते हैं कंटेजियस। कंटेजियस का यही अर्थ होता है छूत की बीमारी। एपिडेमिक यानी होता है फ्रेंड महामारी। इन्फेक्शियस मतलब होता है संक्रमणकारी, जिससे संक्रमण हो सकता है ना, संक्रमणकारी। और एंडेमिक मतलब होता है स्थानिक, जो स्थानीय रूप से कोई बीमारी फैलती है, जो बड़े पैमाने पर नहीं फैलती, उसे कहते हैं एंडेमिक। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन है ना, प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन करना, इसे कहते हैं फ्रेंड आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का यही अर्थ होता है पुरातत्व विज्ञान। आर्कियोलॉजी है ना, पुरातत्व विज्ञान। हिस्ट्री इतिहास को कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी यानी होता है मानव विज्ञान। और एथनोलॉजी का मतलब होता है फ्रेंड विभिन्न प्रकार की जातियां जो हुई हैं उनका अध्ययन करना। एन एनिमल स्टोरी विद मोरल, एक जानवरों की कहानी जिसमें एक नैतिक शिक्षा होती है। फ्रेंड्स इस चीज को कहते हैं फैबल, एक जानवरों की कहानी। जैसे आपने पंचतंत्र की कहानी देखा हो, जिसमें जानवरों के द्वारा एक कहानी सुनाई जाती है जिसमें एक नैतिकता की बात की जाती है। इस तरह की कहानियों को कहते हैं फैबल। एनेक्डोट का मतलब होता है फ्रेंड किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति के बारे में जो कहानी होती है और इसमें भी एक नैतिक शिक्षा होती है, तो इसे कहते हैं एनेक्डोट। किसी भी कहानी को टेल कहा जाता है ना, टेल मतलब कहानी होता है। पैराबल मतलब होता है दृष्टांत। दृष्टांत, अ थिंग लाइकली टू बी इजिली ब्रोकन है ना, एक वस्तु जो आसानी से टूट सकती है। इस चीज को कहते हैं फ्रेंड ब्रिटल है ना। ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर, भुरभुरा भी कह सकते हैं। जैसे कांच होता है जो आसानी से टूट सकता है यदि उस पर थोड़ा सा कोई चोट लग जाए, धक्का लग जाए, ठीक है ना। वल्नरेबल का मतलब होता है फ्रेंड संवेदनशील। संवेदनशील, कोमल, नाजुक। फ्लेक्सिबल का अर्थ होता है फ्रेंड लचीला, जिसे मोड़ा जा सकता है, झुकाया जा सकता है। और डेलिकेट का मतलब भी होता है कोमल, नाजुक, ठीक है ना। कोमल है कोई चीज, उसे कहते हैं डेलिकेट। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं बॉडी ऑफ सिंगर्स है ना, गायकों का समूह। इसे कहते हैं फ्रेंड क्वायर, हिंदी में कहते हैं गायक मंडली। ये जो क्वायर है फ्रेंड, इसका मतलब नारियल की जो जटाएं होती हैं उसे कहते हैं क्वायर। कोरम का मतलब होता है फ्रेंड जब किसी एक मीटिंग में एक कम से कम संख्या होती है, उससे कम यदि संख्या हो तो वो मीटिंग कैंसिल कर दी जाती है। इस चीज को कोरम कहा जाता है। क्वायर भी फ्रेंड एक तरह से कई लोग जब साथ में मिलके गाते हैं तो उसे भी क्वायर कहते हैं। मर्डर ऑफ अ मैन, किसी मनुष्य की हत्या कर देना। तो जहां भी कहीं फ्रेंड साइड वर्ड आ रहा है, साइड, इसको ध्यान रखिए, इसका मतलब होता है हत्या। तो जैसे होमोसेपियंस होता है ना, मनुष्य का साइंटिफिक नाम है होमोसेपियंस। तो देखिए होमो में साइड जोड़ दिया, होमिसाइड, तो मनुष्य की हत्या, इसे कहते हैं होमिसाइड। ऐसे रेजाइम वर्ड होता है राजा के लिए, राजा का जो शासन होता है उसे रेजाइम कहा जाता है। तो इसी से देखिए वर्ड बना है रेजिसाइड, यानी राजा की हत्या, किसी राजा की हत्या कर दी जाती, इसे कहते हैं रेजिसाइड। फ्रेट्रीसाइड का फ्रेंड अर्थ होता है भाई या बहन की हत्या। जीनोम जो होता है, जीनोम वर्ड यूज करते हैं किसी एक पूरी जाति का जो जीन्स का जो स्ट्रक्चर रहता है उसे कहते हैं जीनोम। तो इसी से वर्ड बना है फ्रेंड जीनोसाइड, जब एक पूरी जाति या वर्ग की हत्या कर दी जाती है, यानी बड़े पैमाने पर एक ही जाति के लोगों को
मार दिया जाता है ना, इसे कहते हैं जीनोसाइड। नरसंहार भी कहा जाता है, एक ही जाति के लोगों की बड़े पैमाने पर हत्या कर देना। तो इस साइड से बहुत सारे वर्ड बनते हैं फ्रेंड, जैसे सुसाइड, सुसाइड यानी स्वयं की हत्या। फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया कि जो साइड वर्ड है इसका मतलब होता है हत्या। तो बहुत सारी चीज़ों की जो हत्या की जाती है या उनको मार दिया जाता है, इसके लिए बहुत सारे वर्ड यूज में आते हैं। कुछ 4 वर्ड तो हमने इस ऑप्शन में देखे इस क्वेश्चन के। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, सुसाइड जब स्वयं की हत्या कर देता है व्यक्ति, आत्महत्या भी कहते हैं। कैनिसाइड है ना, कुत्ते की हत्या कर दी जाती है या कुत्तों की, एक बड़े पैमाने पे मार दिया जाता कुत्तों को, या एक कुत्ते को मार दें तो भी कैनिसाइड कहेंगे। पैट्रीसाइड है ना, पिता, पास याद रख सकते हैं, पिता की हत्या तो पैट्रीसाइड। माता की हत्या तो कहते हैं मैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड। शिशु जो होता है, बहुत छोटा बच्चा होता है, आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा जो पैदा होता है वो लड़की होती है, तो कुछ पुराने ज़माने की परंपरा या ऑर्थोडॉक्स विचारधारा रहती कि वो लड़की की हत्या कर देते हैं, यानी बच्चे की हत्या कर देते हैं। इस चीज़ को कहते हैं फ्रेंड इन्फंटिसाइड, है ना, इन्फंटिसाइड यानी शिशु की हत्या। पेस्टिसाइड, देखिए पेस्ट यानी होता है कीट, कीड़े मकोड़े जो होते हैं इन्हें कहते हैं पेस्ट, PEST, इसी से वर्ड बना है पेस्टिसाइड, जो किसान लोग यूज़ बहुत करते हैं, है ना। जब फसल होती है उसमें कीड़े लग जाते हैं तो एक दवाई डाली जाती है जिससे कीड़े वगैरह मर जाते हैं, इसे कहते हैं पेस्टिसाइड। जो कृमि होती है फ्रेंड, इस तरह की जो चीज़ होती है, केंचुआ जैसा होता है, इस तरह की बहुत तरह की और कीड़े होते हैं जिन्हें कृमि कहते हैं, अंग्रेजी में वर्म्स कहा जाता है। तो वर्म्स मारने के लिए जो दवा आती है उसको कहते हैं वर्मीसाइड। एवी वर्ड कहीं भी आ रहा है फ्रेंड तो ये पक्षियों से रिलेटेड बात की जा रही है। एवी साइड मतलब हो जाता है पक्षियों की हत्या करना। और ऐसी फंगस से बना है फंजीसाइड, है ना, फंगस यानी होता है कवक। ये सब किसान लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। कई बार फंगस लग जाती है बहुत सारे पौधों में और वो पौधे खराब हो जाते हैं, फसल खराब हो जाती है, तो एक दवाई आती है जिसको डालने से वो फंगस मर जाती है, इसे कहते हैं फंजीसाइड। इसके अलावा और भी कई शब्द मिलेंगे फ्रेंड, तो ये तरीका आपने अगर सीख लिया तो आप उसका अर्थ निकाल सकते हैं स्वयं। साइड आ रहा है, इससे ही हम पहचान जाएंगे कि ये जो है हत्या या मारने की बात की जा रही है। एक और वर्ड आप कभी कभी देखेंगे, यूक्सोरिसाइड ना, यूक्सोरिसाइड मतलब होता है स्त्री या पत्नी की हत्या, है ना, यूक्सोरिसाइड, यूक्सोरिसाइड, स्त्री या पत्नी की हत्या कर देना। नेक्स्ट 18 नंबर देखें फ्रेंड, यूज ऑफ फोर्स यानी बल का प्रयोग, या थ्रेट्स यानी धमकियों का प्रयोग। बल या धमकियों का प्रयोग करना किसी व्यक्ति को किसी चीज पर सहमत कराने के लिए, किसी चीज पर उसकी सहमति कराने के लिए बल का प्रयोग करना या धमकी का प्रयोग करना। इस चीज को फ्रेंड कहते हैं कोएर्सियन। कोएर्सियन का यही अर्थ होता है दबाव डालना, जबरदस्ती करना किसी से। कन्विक्शन का मतलब होता है फ्रेंड दोष सिद्धि करना, जब किसी का आरोप या दोष सिद्ध हो जाता है अदालत में, इसे कहते हैं कन्विक्शन। कन्फेशन का मतलब होता है फ्रेंड भूल या अपराध स्वीकार कर लेना, इसे कहते हैं कन्फेशन। और कैजुअलमेंट का मतलब होता है किसी को बहलाना फुसलाना ना, इसको कहते हैं कैजुअलमेंट। एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट, जानवर जो कि वनस्पतियां खाते हैं, ऐसे जानवरों को कहते हैं फ्रेंड हर्बीवोरस, है ना। हर्बीवोरस को जैसे हिंदी में कहते हैं शाकाहारी, शाकाहारी। कार्निवोरस जो मांस खाते हैं, मांसाहारी। इंसेक्टिवोरस, देखिए इंसेक्ट से ही समझ में आ रहा है जो कीड़े खाते हैं, इंसेक्टिवोरस कीड़े खाने वाले। और ग्रेमिनिवोरस जो घास खाते हैं,
है ना, घास खाने वालों को कहते हैं ग्रेमिनिवोरस। अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप्ड टुगेदर, यानी बहुत सारे तारे जो एक समूह में इकट्ठे होते हैं, एक समूह में रहते हैं, इस चीज को कहते हैं फ्रेंड कॉन्स्टेलेशन। हिंदी में से कहते हैं तारामंडल, तारामंडल, या एक और वर्ड होता है नक्षत्र। जब कई सारे तारे जो एक पर्टिकुलर समूह में रहते हैं और उनका एक हमेशा क्रम रहता है, उसी क्रम में रहते हैं। ऑर्बिट का मतलब होता है फ्रेंड कक्ष या कक्षा, जिस कक्षा में कोई ग्रह या कोई जो है कोई आकाशीय पिंड परिक्रमा लगाता है, उसे कहते हैं ऑर्बिट। सोलर सिस्टम सौर मंडल को कहते हैं फ्रेंड। और कॉमेट का मतलब होता है धूमकेतु, है ना, धूमकेतु। 21 नंबर देखें फ्रेंड, लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल, ऐसी चीज जो बहुत थोड़े समय के लिए ही जीवित रहती है या बनी रहती है। ऐसी चीज फ्रेंड जो बहुत कम समय के लिए रहती है। बहुत आसान क्वेश्चन है। टेम्परेरी का यही अर्थ होता है। टेम्परेरी का मतलब ही होता है अस्थायी, तो बहुत कम समय के लिए रहता है। ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है फ्रेंड पारदर्शी, ना, पारदर्शी, जिससे होकर के प्रकाश की किरण आर पार निकल जाए, उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। टेम्पोरल का मतलब होता है फ्रेंड लौकिक, और टेम्परेट का मतलब होता है शीतोष्ण, शीतोष्ण, या नरम भी होता है, नरम, है ना, हल्का, टेम्परेट। वन स्पीक्स लेस, एक व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है, इसे कहते हैं फ्रेंड रेटिसेंट ना। रेटिसेंट मतलब होता है यही कम बोलने वाला, मौन, चुप। बोहेमियन का फ्रेंड अर्थ होता है जो पुरानी परंपराओं को नहीं मानता, जो रूढ़िवाद को नहीं मानता, जो रूढ़ी मुक्त कहते हैं, हिंदी में कहें तो रूढ़ी मुक्त, जो रूढ़ियों से मुक्त है। एपोस्टेट का अर्थ होता है फ्रेंड जो स्वयं के धर्म का त्याग कर देता है, हिंदी में वर्ड होता है स्वधर्म त्यागी, जो स्वयं का धर्म त्याग देता ना। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है मध्यस्थता करने वाला, जो मध्यस्थता करता है दो पार्टियों के बीच में। अ रिच सोर्स ऑफ समथिंग, किसी चीज का एक बड़ा बड़ा स्रोत होना। फ्रेंड किसी चीज का एक समृद्ध स्रोत, है ना, इसे कहते हैं प्रोवेनियंस। प्रोवेनियंस का यही अर्थ होता है स्रोत, उत्पत्ति। ठीक है ना। एंटीसीडेंट एक वर्ड होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन में हमने देखा था, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए लगाया जाता उसे कहते हैं एंटीसीडेंट। लोड का अर्थ होता है फ्रेंड परत, और नोड का मतलब होता है गठान। खास तौर से बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान जो रहता है, जहाँ दो किसी तने में या इस तरह की कोई चीज़ होती है, बीच में गठान होती है, जैसे आपने देखा होगा गन्ना जो रहता है ना, इसे नोड कहा जाता है। नेक्स्ट देखें फ्रेंड, द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ ए रीजन, किसी विशिष्ट क्षेत्र के पौधे यानी वनस्पतियाँ, पौधे और वनस्पतियाँ, वेजिटेशन, पौधे और वनस्पतियाँ किसी विशिष्ट क्षेत्र के। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना फ्रेंड, फ्लोरा कहा जाता है इसको। फ्लावर से आप याद रख सकते हैं, किसी एक रीजन में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रकार के पौधे, इन्हें कहते हैं फ्लोरा। और उसी विशिष्ट प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु जो होते हैं, जंतु जो होते हैं, इन्हें कहते हैं फोना। ठीक है ना। तो फ्लोरा एंड फोना ये साथ में यूज किए जाते हैं, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा यानी होता है पौधे, वनस्पतियाँ, फोना मतलब होता है एनिमल्स। लैंडस्केप किसी भी प्राकृतिक दृश्य को कहते हैं लैंडस्केप। एनवायरनमेंट का मतलब होता है फ्रेंड पर्यावरण, पर्यावरण। दैट विच इज विदाउट अपोजिशन, ऐसी चीज जिसका कोई विरोध नहीं होता है, विपक्ष नहीं होता है। इस चीज को कहते हैं फ्रेंड यूनैनिमस,
यूनानिमस का मतलब होता है निर्विरोध, है ना, निर्विरोध, एक मत। वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, जैसे अदालत अपना फैसला सुनाती है तो उसे कहते हैं वर्डिक्ट। अनअवेयर, देखिए अवेयर के आगे अन लगा दिया, अनअवेयर, अवेयर यानी होता है जागरूक, जैसे पता होता है सब चीज़ों का। अनअवेयर यानी होता है अनभिज्ञ, जिससे पता नहीं है किसी चीज़ के बारे में। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है फ्रेंड स्वतः, अपने आप होने वाली कोई चीज़, एक नैसर्गिक रूप से जो चीज़ होती है ना, स्वतः, इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस। फ्रेंड्स आराम आराम से जब हम कोई चीज़ करेंगे, यानी जैसे मैंने आपको ये चीज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुए, आइडियम फ्रेजेस हुए, इनमें हम अपनी स्पीड को थोड़ा सा मैं कम करके चल रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आसपास से जुड़ी हुई, इनसे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो भी आपको बताता जाऊँ, ताकि आपको ये चीज़ें याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे हम किताब से पढ़ते हैं तो याद नहीं होता है, बोरिंग लगता है, बहुत जल्दी हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन वीडियो के माध्यम से जब मैं उसे डिस्क्राइब करूँगा तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। बस करना यही है कि ये वीडियो आपको बार बार देखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।